हम लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे लाइफ में. हाफ ऑफ द टाइम इज स्पेंट ऑन थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. सो इसके लिए आपका क्या सोल्यूशन है, क्या एडवाइस है कि एक ओवर थिंकिंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं आजकल की यूथ? बेसिकली एक विचार ये करना है, हम जो BAPA संस्था में जहाँ से मैं आता हूँ, हम भी 1800 से ज़्यादा संस्थाएं चलाते हैं. हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, संस्कार केंद्र, हरि मंदिर, मंदिर, अक्षरधाम चलाते हैं. हम संत डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, HR में, इन ऑल आर इंस्टीट्यूट्स. तो हमें पता है कि काम क्या है, काम के बारे में सोच क्या होनी चाहिए, काम का प्लानिंग किस प्रकार से करते हैं, काम का परिणाम आया तो किस प्रकार से जीवन में स्वीकार करते हैं. सो वी नो व्हाट इज़ वर्क. तो बेसिकली आपने जो प्रश्न पूछा कि ओवर थिंकिंग करते हैं आजकल के युवा, और बहुत सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग में ये होती है कि उसके कंट्रोल में नहीं है, वो भी शायद जानता है ये. तो उसका उत्तर ये है कि प्रथम शांति से बैठ के एक आप लिस्ट बना लो, 3 कॉलम रखो. थिंग्स अंडर माय कंट्रोल, कॉलम नंबर 1. कॉलम नंबर 2 है थिंग्स इन सेमी कंट्रोल, एंड कॉलम नंबर 3 है थिंग्स आउट ऑफ माय कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स इन माय कंट्रोल, तो क्रिएटिंग आइडियाज फ्रॉम माय माइंड इज अ थिंग इन माय कंट्रोल. ट्राइंग टू प्रेजेंट दोज आइडियाज टू माय पीपल is again in my control. Hard work to get that ideas into realities, वो विचार को एक वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए वो भी है, वो आपके कंट्रोल में है. तो ऐसी थोड़ी 5, 7, 10 आइटम ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में है. थिंग्स इन सेमी कंट्रोल मोड, फॉर एग्जाम्पल अच्छी टीम आप बना सके, वो संपूर्ण आपके हाथ में नहीं है. 2-3 टीम मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो नॉट फुल्ली कैपेबल ऑफ बीइंग इन द टीम, लेकिन आपने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया. ओके, फ्लो ऑफ फाइनेंस फॉर योर प्रोजेक्ट, वो भी सेमी कंट्रोल में आता है, नहीं आता है, लेट आता है, 100% आपके कंट्रोल में ही है, क्योंकि आपके जेब के पैसे नहीं है. यू आर रिलाइंग ऑन फाइनेंस, यू आर रिलाइंग ऑन लोन्स. तो ऐसे सब फैक्टर्स है वो सेमी कंट्रोल हैं. थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, आपका कंपटीटर को कुछ अच्छे 2-3 प्रोजेक्ट्स मिल गए, कंपटीशन बढ़ गई, 2-3 कंपटीटर्स और खड़े हो गए, फिर परिवार में कोई आपत्ति आ गई, फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स हो गए, दैट अफेक्ट्स योर वर्क एज वेल. तो शांति से बैठ के पहले थिंग्स दैट आर इन माई कंट्रोल, सेमी कंट्रोल, नॉट इन कंट्रोल लिख लो. फिर आपको कोई प्रोजेक्ट के लिए, कोई कार्य के लिए आपने चिंतन शुरू किया, वो चिंतन चिंता में न परिवर्तित हो जाए, इसके लिए ये 3 कॉलम पे ध्यान रखना, गौर रखना बहुत ज़रूरी है. तो वही इतनी ही करनी है कि मैं अपने पूरे रिसोर्सेस प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए डाल रहा हूं या नहीं, बस इतनी चिंता करनी है. फिर परिणाम क्या आएगा वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करने की भी जरूरत नहीं है. वहां पे अगेन आई एम रिपीटिंग, एक ही बात की चिंता करनी है कि मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो मैं पूरी तरह से अपने प्रोजेक्ट में, काम में सफलता के लिए डाल रहा हूं. बस अगर वो ठीक है तो उससे आगे कोई विचार करने की जरूरत ही नहीं है. Only then you will be able to survive and sustain. Otherwise, you will lose yourself. I think you had mentioned beautifully that stay attached with the goals but detached with the results. Simple. क्योंकि भगवान कृष्ण ने यही बात की है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. उन्होंने अर्जुन ने कहा, एंड दस टू एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, उन्होंने कहा कि आपका कर्तव्य यह है कि आप अपना कर्म ठीक तरह से करो, पूरी शक्ति लगा के करो, बुद्धि कला जो भी आपके पास है, सपोर्ट जो भी आपके पास है, प्लेटफॉर्म्स हैं, बैक सपोर्ट सिस्टम्स हैं, आप करें, परिणाम मैं तय करूंगा. और मैं आपको एक लॉजिकल प्रूफ दूं इसके बारे में. आप मुझे हाँ या ना कहना, मैं आपको 2 सवाल पूछता हूं, दोनों में आप हाँ ही कहेंगे, ना नहीं कह पाएंगे, मैं चैलेंज और गारंटी से आपको कहता हूं. फर्स्ट क्वेश्चन, आपको अनुभव होगा, आप सभी को, युवाओं को, सभी व्यक्ति को, कि कोई प्रोजेक्ट के लिए आपने अच्छी प्रिपरेशन की, प्लानिंग अच्छा किया, एग्जीक्यूशन अच्छा किया, तो भी परिणाम
आपके हिसाब से, मतलब आपका अपेक्षित परिणाम आपको नहीं मिला, हाँ या ना? यस, हाँ. क्वेश्चन नंबर 2, कोई वक्त कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में कोई टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से या रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स की वजह से आप ठीक तरह से प्लानिंग नहीं कर पाए. टाइम कंस्ट्रेंट था, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट था, आपने प्लानिंग कुछ ठीक नहीं किया, नहीं कर पाए. आपको भी असंतोष है कि प्लानिंग यार कुछ अच्छा नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन में भी आपको असंतोष है, फिर भी अंतिम परिणाम आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिला, हाँ या ना? हाँ. मतलब ये बात क्लियर है, दोनों वक्त आप ही प्लानिंग करने वाले थे, आप ही थे जिन्होंने एग्जीक्यूशन किया था, फिर भी परिणाम में आपकी अपेक्षा के लेफ्ट साइड या राइट साइड आया परिणाम. मतलब somebody else is deciding the final result, taking into consideration certain factors which you don't know. प्रारब्ध है, कर्म है, व्यवस्थाएं हैं, आपका भाव है, इंटेंशन है बिहाइंड द प्रोजेक्ट, ये सभी बातें जो आप गेज नहीं कर पाते, ही गेजेस एंड ही डिसाइड्स. तो ये दोनों बात अगर समझ ले कि मैंने बहुत अच्छा प्रयत्न किया था फिर भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, इस वक्त मैंने प्रयत्न कम किया था तो भी अपेक्षित परिणाम मिला और अपेक्षा से ज़्यादा मिला, ये समझ ले तो वरी की बात ही नहीं आती है, चिंता की बात ही नहीं आती है. एज सिंपल एज दैट. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.